100% में से 99% पेरेंट्स जब अपने बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं तो उनसे कहते हैं कि पढ़ लिख कर तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो या बड़ा आदमी बनो। ये कोई नहीं कहता कि तुम एक अच्छे इंसान बनो। अधिकतर पेरेंट्स अपने बच्चे से कहते हैं कि तुम एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओ। ये कोई नहीं कहता कि तुम स्कूल अच्छे मार्क्स लाने के लिए नहीं जाते हैं, तुम चीज़ों को देखो, सीखो, किताबों को रटो नहीं बल्कि समझो। एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम चीज़ों को कितना देखते हो, समझते हो, इससे फ़र्क पड़ता है। हम स्कूल इसलिए नहीं जाते ताकि हमारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। हम स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि हमारा बंद दिमाग खुल सके, हमारे सोचने समझने की क्षमता बढ़ सके। अधिकतर पेरेंट्स अपने बच्चों से कहते हैं कि तुम जीवन में जीतना सीखो। ये कोई नहीं कहता है कि जब जीवन की रेस में तुम दौड़ोगे, अगर कोई गिर जाए तो पहले उसकी मदद करना सीखो। आप अपने बच्चे को लालच देते हैं कि 10th में या 12th में इतने मार्क्स लिया, मैं तुम्हें मोबाइल फ़ोन दिलाऊंगा या बाइक दिलाऊंगा या और भी सारी चीज़ें। आप अपने बच्चों के साथ व्यापार क्यों करते हैं? यही बच्चे आपको बुढ़ापे में अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं, क्योंकि इन्हें लगने लगता है कि अब तो हमारे माता पिता हमको कुछ नहीं दे रहे हैं, अब वे किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि आप ही ने उसे प्यार करना नहीं बल्कि व्यापार करना सिखाया। फिर पेरेंट्स कहते हैं कि हमने अपने जीवन भर की कमाई अपने बच्चों की परवरिश करने में लगा दी और मेरे बच्चे नालायक निकल गए। आपको अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करने के लिए दुगना वक्त और आधा पैसा खर्च करना चाहिए। माता पिता अपने बच्चे को जो सबसे बड़ा तोहफा दे सकते हैं वह है अच्छी बुनियाद। एक लड़की का शिष्ट और विनम्र व्यवहार देखकर उसके टीचर ने पूछा, तुम्हें इतना शिष्ट और विनम्र होना किसने सिखाया? लड़की ने जवाब दिया, किसी ने नहीं, हमारे परिवार में लोग ऐसा ही व्यवहार करते हैं। अगर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे झगड़ालू ना बने, गुस्सा ना करें, झूठ ना बोले, तो उनको पहले खुद में बदलाव लाना होगा, क्योंकि बच्चे बचपन से होते हुए जो चीज़ें देखते हैं वे वही सीखते हैं। जब भी आपके बच्चे कुछ उटपटांग चीज़ों की मांग करते हैं तो आप उनकी मांग को तुरंत पूरा कर देते हैं कि मैं अपने बच्चे को दुखी या उदास नहीं देख सकता। लेकिन आप यह नहीं जानते कि आप उनकी उटपटांग मांगों को पूरा करके आप उन्हें जीवन भर के लिए अपाहिज बना देते हैं। जब आप उनकी बेमतलब की मांग को पूरा नहीं करते तो उन्हें थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन यही चीज़ें उन्हें जीवन में सफल होने में मदद करती है। हम सभी जिराफ नाम के भारी भरकम जानवर के बारे में जानते हैं। जिराफ माता अपने बच्चे को खड़े खड़े जन्म देती है। बच्चा माँ की नरम कोख से एकाएक कठोर जमीन पर आ गिरता है और फिर बैठ जाता है। माँ सबसे पहला काम यह करती है कि अपने बच्चे के पीछे जाकर उसे जोरदार का एक ठोकर मारती है और बच्चा खड़ा हो जाता है, लेकिन बच्चे का पाँव कमजोर होने की वजह से वह लड़खड़ाकर गिर जाता है। फिर माँ अपने बच्चे के पीछे जाती है और उसे जोरदार एक ठोकर मारती है। बच्चा खड़ा हो जाता है लेकिन फिर बैठ जाता है। माँ तब तक ठोकर मारते रहती है जब तक बच्चा अपने पाँव पर खड़ा होकर चलने नहीं लगता। वह इसलिए ऐसा करती है क्योंकि बच्चा तभी जिंदा बच सकता है जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, वरना मांसभक्षी जानवर उसे खा जाएंगे। माता जिराफ को कितनी तकलीफ होती होगी जब वो अपने बच्चे को ठोकर मारती है, लेकिन वह जानती है कि अपने बच्चे को थोड़े समय के लिए तकलीफ दे रही है, लेकिन इसी में जिराफ के बच्चे की जीवन भर की भलाई छुपी हुई है। इसीलिए आप अपने बच्चों की उटपटांग मांगों को पूरा मत करिए। उन्हें थोड़ा तकलीफ होगा लेकिन यही उनके लिए सही है। आप अपने बच्चे को बेस्ट कंपनी का शैम्पू यूज करने के लिए देते हैं ताकि उसके बालों से अच्छी खुशबू आ सके। आपके बच्चे के दिमाग में जो फालतू कचरा भरा रहता है उस पर आपका ध्यान तक नहीं जाता। आप लोगों को लगता है कि हमने अपने बच्चे को अच्छी लाइफ स्टाइल दी है, अच्छे कपड़े दिए हैं, अच्छे जूते दिए हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाया है, हमारा बच्चा अच्छे मार्क्स ला रहा है, हमने अपने माता पिता होने का फर्ज बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। नहीं, माता पिता को चाहिए कि आपका बच्चा किसके संपर्क में है, किस तरह के लोगों से बातें करता है, क्या सीख रहा है, कैसी किताबें पढ़ता है, क्या एक अच्छे इंसान बनने की राह पर है या नहीं, इन सभी बातों पर ध्यान देना। अगर आपका बच्चा स्कूल से रिपोर्ट कार्ड लेकर आया है, उसे 5 सब्जेक्ट में A ग्रेड मिला है और 1 सब्जेक्ट में B ग्रेड मिला है, तो अधिकतर माता पिता का पहला सवाल यही होता है कि तुम्हें B ग्रेड क्यों मिला। माता पिता अपने बच्चों के साथ बॉस की तरह पेश आने लगते हैं, उनकी गलतियों को गिनाने लगते हैं। ऐसी स्थिति में माता पिता को चाहिए अपने बच्चों के साथ फ्रेंड की तरह बात करना, बच्चे को जो 5 सब्जेक्ट में A ग्रेड मिला है उसके लिए शाबाशी देना, बच्चे का मनोबल बढ़ाना। बच्चा अगली बार से खुद प्रयास करेगा और अच्छा करने का, क्योंकि ज़िंदगी में ऊंचा उठने के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। आप अपने बच्चे को एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए रट्टूमल तोता मत बनाइए, क्योंकि तोता दूसरों की भाषा बोलता है, इसीलिए पिंजरे में जीवन भर गुलाम रहता है। कोयल अपनी भाषा बोलती है, इसीलिए वह आज़ाद रहती है। आप अपने बच्चे को गुलाम बनना नहीं बल्कि आज़ाद होना सिखाइए। सुकरात ने एक बात कही है, आप अपने जीवन में उसे हमेशा याद रखें। तुम अपने बच्चों की देखभाल करने में इतना कम ध्यान क्यों देते हो और दौलत पाने के लिए पत्थरों को तराशने में इतना ज़्यादा समय क्यों देते हो, जबकि यह सब एक दिन बच्चों के लिए ही छोड़ जाना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो गायत्री गुप्ता मोटिवेशन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।